Hello everyone, this is chapter 2 of NCERT book New Kings and Kingdoms, and this is part 2. Through this video we are going to understand the emergence of a new dynasty. So before it we understand Samantas. So Samantas, they were acknowledged the subordinates to king known as Samantas. It means, as you know, in the past time, king, in my previous video, I explained about the dynasties, kingdom and empire, and I told you about dynasties and empire. जो राजा लोग होते थे वो कंटिन्यूअसली एक के बाद एक उनके बेटे, फिर उनके बेटे और उनके भी बेटे नेक्स्ट राजा बनते जाते थे. इस तरीके से राजा लोगों का शासन चलता रहता था. फिर किंगडम को और बड़ा कर देते थे तो एम्पायर बन जाता था. आई गिव यू एग्जांपल अबाउट गुप्ता एंड मौर्यन डायनेस्टीज एंड ऑल्सो गिव एग्जांपल अबाउट दिस ब्रिटिश एम्पायर. सो आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये जो डायनेस्टी थी और एम्पायर थे ये कैसे बनते थे या क्या थे. बट टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़. न्यू डायनेस्टीज़ कैसे बनती थी हमें ये देखना है. सो बिफोर इट हमको इतना तो पता चल गया है कि सबसे पहले राजा होते थे, वो रूल बनाते थे और उनके रूल्स को फॉलो किया जाता था. तो जो उनके रूल्स को फॉलो करते थे तो पब्लिक भी फॉलो करती थी और उनके एम्प्लॉयज़ भी फॉलो करते थे. तो जो मोस्ट पावरफुल पर्सन होता था राजा के बाद में, उसे बोला जाता था सामंतास. अब सपोज दैट ये एक एरिया है, ये पूरा एक एरिया हो गया. ये इसमें रूल कौन करता है? किंग करता है रूल. ठीक है. अब ये इतने बड़े एरिया को तो देख नहीं सकता है, तो ये छोटे छोटे क्या करता था, एरियाज़ डिवाइड कर देता था. और इस छोटे छोटे एरियाज़ में सामंतास को वो क्या करता था, अपॉइंट करता था. सामंत लोगों को क्या करता था, अपॉइंट करता था कि तुम इतने एरिया की क्या करो, देखभाल करो. तो इन एरिया में एक सामंता हो गया, इस एरिया में एक सामंता हो गया, और ये पूरे एरिया को जो रूल करता था उसे हम बोलते थे किंग बोलते थे. ठीक है. सो अब क्वालिटीज़ ऑफ सामंतास. सो सबसे पहले दे वर्कड अंडर द किंग. वो किसके अंडर में काम करते थे? किंग के अंडर में काम करते थे. इट्स क्लियर. दे ऑल्सो कॉल्ड लैंडलॉर्ड्स, बिकॉज मैंने आपको बताया कि एक बड़ा सा एरिया है और उस बड़े से एरिया में छोटे छोटे एरियाज़ हैं. तो अब इस एरिया का जो भी सामंता होता था, सामंत होता था, उसे हम क्या बोलते थे? लैंडलॉर्ड्स भी बोलते थे. तो इस टाइप से एक बड़े से एरिया में या एक किंगडम में बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स हो जाते थे, छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स हो जाते थे, जिन्हें हम सामंतास भी कहते थे, जो किंग के अंडर में काम करते थे. अब इनका जो मेन वर्क होता था वो क्या होता था? सामंतास गेव गिफ्ट्स टू देयर किंग. अब जो सामंतास होते थे वो किंग्स को क्या करते थे? गिफ्ट देते थे, उनको इम्प्रेस करने के लिए. क्यों? क्योंकि जो किंग होता था वो ओवरऑल रूल करता था. सो अभी किंग को इम्प्रेस करना बहुत ज़रूरी है. जैसे आप अपनी क्लास में अपने टीचर को इम्प्रेस करने के लिए क्या करते हो? बहुत अच्छी कॉपी मेंटेन करते हो, उनको जो उन्हें पसंद है समटाइम आप गिफ्ट्स देते हो, चॉकलेट्स देते हो, फ्लावर्स देते हो. वैसे ही यहाँ सामंतास राजा को इम्प्रेस करने के लिए, किंग को इम्प्रेस करने के लिए उन्हें गिफ्ट्स दिया करते थे कि अगर राजा हमसे इम्प्रेस हो जाएंगे तो जैसे अभी ये एक छोटा सा एरिया है, ये उससे बड़ा एरिया है, तो हर कोई चाहता था कि मुझे बड़ा एरिया मिले. तो राजा को क्या करते थे? गिफ्ट्स देते थे उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, ताकि वो और बड़े एरिया का क्या बन जाए? सामंत बन जाए. फिर दे प्रोवाइड मिलिट्री.
ये भी उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी थी कि वो राजा को सपोर्ट करने के लिए कि अगर आपके ऊपर कोई स्ट्रगल है, कोई वॉर है, कोई परेशानी है, तो हम आपको मिलिट्री से क्या करेंगे, सपोर्ट कर देंगे। तो राजा इससे क्या होता था, पावरफुल बनता था। एंड ऑल्सो दे मेड डायनेस्टीज। अभी ये आ गया आपका, ठीक है। टुडे हमने आपको बताया था कि टुडे वी अंडरस्टैंड अबाउट इमरजेंस ऑफ डायनेस्टीज। सो अभी आपने यहाँ पर देखा कि जो आपके सामंतास होते थे वो ही आपके यहाँ पर ये जो सामंतास हैं यही आपके क्या करेंगे, डायनेस्टीज को क्या करेंगे, बनाएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये कैसे बनाएंगे, हाउ दे मेड। सो हाउ दे मेड मीन्स हाउ सामंतास मेड डायनेस्टीज, वो कैसे बनाते थे डायनेस्टीज, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द सिचुएशन चेंज्ड आफ्टर द सामंतास गेन पावर्ड एंड वेल्थ। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो सामंतास होते थे वो किंग के अंडर में काम करते थे, ठीक है। उन्हें लैंडलॉर्ड्स बोला जाता था। एंड वो क्या करते थे, दे गिव गिफ्ट्स टू किंग। अब गिफ्ट्स क्यों देते थे, क्योंकि उन्हें और बड़ा एरिया चाहिए होता था। सो अब क्या होता था कि जैसे मैंने आपको बताया कि सपोज दैट कोई एक प्लेस है और उसमें छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये तो राजा है, राजा ने क्या किया, यहाँ पर किंग ने ये लैंडलॉर्ड्स या सामंतास को अपॉइंट कर दिया। तो ये इतने एरिया को क्या करते थे, ये देखते थे और धीरे धीरे यहाँ पर अपना पावर को क्या करते थे, जमा करते थे। क्योंकि ये छोटे से एरिया में इनको बहुत जल्दी लोग क्या करते थे, पहचान जाते थे। तो धीरे धीरे ये क्या करते थे, अपनी पावर को डेवलप करते थे। बिकॉज हमने पढ़ा है क्वालिटीज़ ऑफ सामंतास में कि दे हेल्प्ड, है ना। वो किस चीज़ से हेल्प करते थे, मिलिट्री से हेल्प भी करते थे। तो अभी यहाँ पर ये जो सामंतास थे ये क्या होने लगे, धीरे धीरे पावरफुल होने लगे। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ। अब जैसे ही वो पावरफुल हुए तो वो क्या करने लगे, दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ टू बी महासामंतास। तो वो अपने आप को क्या करते थे, महासामंतास या महामंडलेश्वर, ये दो टाइटल्स हैं। तो इससे वो अपने आप को खुद ओन क्या करते थे, डिक्लेयर्ड कर देते थे। अब जैसे ही वो अपने आप को महासामंता या महामंडलेश्वरम डिक्लेयर कर देते थे तो वो अपने आप को एज इंडिपेंडेंट किंग मानने लगते थे, ठीक है। अभी क्या होता था, एक बड़ा सा एरिया है, उस बड़े से एरिया में किंग ने छोटे छोटे लैंडलॉर्ड्स बनाए और उन्हें कहा कि आप क्या हो, आप सामंतास हो, यानी चीफ हो। लेकिन जैसे ही उनके पास पावर आती थी, वेल्थ आता था, तो वो अपने आप को क्या बना देते थे, किंग बना देते थे। और फिर क्या करते थे, डायरेक्ट वो राजा को ही क्या करते थे, चैलेंज करते थे कि आप आकर के मुझसे लड़ लीजिए। अब ये क्या है, ये मेरा एक इंडिपेंडेंट एरिया बन गया है और अगर आपको ये एरिया चाहिए तो आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा। Sometime they asserted their independence from their overlords। वो अपने राजा से ही क्या कर देते थे, विद्रोह कर देते थे, उनके अगेंस्ट में चले जाते थे। अब इसका आपको एग्जाम्पल आपकी बुक में ही मिल जाता है। सी राष्ट्रकूटास, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। राष्ट्रकूटास चीफ दंती दुर्गा, ठीक है। अभी जो राष्ट्रकूटास थे ये कौन थे, ठीक है। तो जो राष्ट्रकूटास थे ये पहले, अभी तो यहाँ पर लिखा हुआ है चीफ दंती दुर्गा, ठीक है। तो लेकिन ये दांती दुर्गा का क्या हो गया, मीन्स राष्ट्रकूटास जो थे जिन्होंने मीन्स बनाया वो क्या थे, दांती दुर्गा, ठीक है। उन्होंने राष्ट्रकूटास को बनाया। लेकिन अभी इससे पहले अगर हम राष्ट्रकूटास की हिस्ट्री देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि राष्ट्रकूटास पहले सामंत थे, ठीक है। राष्ट्रकूटास जो थे वो सामंत थे। किसके सामंत थे, अभी यहाँ पर देखेंगे। हाउ राष्ट्रकूटास मेड देयर डायनेस्टीज। सो सबसे पहले जो राष्ट्रकूटास थे मैंने आपको बताया कि वो क्या थे, वो सामंत थे, ठीक है। तो अब आपको सामंत तो पता चल गया होगा कि एक एरिया, एक बड़ा सा एरिया है, उस बड़े से एरिया में छोटे छोटे एरिया हैं और इस छोटे से एरिया का जो लैंड ओनर होगा उसे हम बोलते थे सामंत। तो ये जो राष्ट्रकूटास थे, ये राष्ट्रकूटास भी पहले क्या थे, सामंत थे। फिर जब इन्होंने पावर को गेन कर लिया तो इन्होंने अपने आप को सामंत ना बोल करके महासामंत का टाइटल दे दिया,
क्या बन गए, ये महासामंत बन गए, या फिर हमने आपको बताया था कि महामंडलेश्वरम। ये 2 टाइटल्स इन्होंने अपने आप को दे दिया, राष्ट्रकूटास। और ये पहले किसके अंडर में थे, चालुक्यास ऑफ कर्नाटका, ये इसके अंडर में थे। एंड देन इन मिड 8th सेंचुरी, ये 8th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया, दांती दुर्गा overthrew his Chalukyan overlord and performed a ritual called Hirangarbha. Hirangarbha is also very important concept. अभी आप देखिए यहाँ पर क्या हुआ। अब ये राष्ट्रकूटा तो पहले इन माय प्रीवियस चैप्टर आई एक्सप्लेन अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ क्षत्रिय। सो मैंने आपको बताया था कि जो क्षत्रिय होते हैं उनकी क्वालिटी होती है कि वो रूलर होते हैं। सो अभी यहाँ पर एक रिचुअल चला आ रहा है या एक पहचान चली आ रही है कि जो क्षत्रिय होगा वो ही राजा बनेगा, क्योंकि क्वालिटी में हमने पढ़ लिया है। तो अब ये जो राष्ट्रकूटास थे, अगर ये क्षत्रिय होते तो ये रूलर होते, चीफ तो नहीं होते। क्वेश्चन तो ये है। तो मिड 8th सेंचुरी में इन्होंने क्या किया था, दंती दुर्गा ओवरथ्रू हिज चालुक्यन, उन्होंने चालुक्यन को अलग कर दिया, अलग हो गए, दांती दुर्गा ने उससे अलग हो गए, वो जो राष्ट्रकूटा के चीफ थे। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, राष्ट्रकूटा को जब उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। ठीक है, दांती दुर्गा अच्छे से समझिएगा आप लोग, जो राष्ट्रकूटास थे यानी कि जो दांती दुर्गा था, राष्ट्रकूटास जो थे वो चालुक्यन के अंडर में थे, यानी कि ये राष्ट्रकूटास जो थे ये क्या थे, सामंत थे, किसके, चालुक्यास के। एंड देन 8th सेंचुरी में, मिड 8th सेंचुरी में दांती दुर्गा ने यानी जो राष्ट्रकूटास थे उन्होंने चालुक्यान के अंडर में काम करने से मना कर दिया और एक रिचुअल परफॉर्म्ड किया जिसका नेम था हिरण्यगर्भा, द गोल्डन वॉम्ब। नाउ अंडरस्टैंड अबाउट हिरण्यगर्भा। अभी हिरण्यगर्भा क्या है? सो इट वॉज अ रिचुअल परफॉर्म्ड बाय नॉन क्षत्रिय। ठीक है, अभी हमने आपको बताया कि जो क्षत्रिय थे केवल उनकी ही पहचान होती थी कि वो ही रूलर बन सकते हैं। तो इट वॉज अ रिचुअल परफॉर्म्ड बाय नॉन क्षत्रिय। अब नॉन क्षत्रिय लोग कौन, मीन्स राष्ट्रकूटास। ठीक है, या फिर उनके जैसे और भी बहुत सारे जो भी क्षत्रिय नहीं हैं। सो उन्होंने क्या किया, राष्ट्रकूटा नहीं है बट वो अपने आप को रूलर बनाना चाहते हैं, मीन्स वो क्षत्रिय बनना चाहते हैं, टू बिकम क्षत्रिय और रूलर। ठीक है, तो वो क्या करते थे, जो कम्युनिटी डिवाइड थी यानी ब्राह्मण या जो उनके प्रीस्ट लोग होते थे उनकी हेल्प से वो एक परफॉर्म्ड रिचुअल परफॉर्म्ड करते थे जिसका नाम था हिरण्यगर्भा। सो उस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद में कोई भी नॉन क्षत्रिय जो है वो एक क्षत्रिय की तरह बन जाता था और वो भी रूल करने के लिए कैपेबल हो जाता था। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि अगर केवल क्षत्रिय लोग ही रूलर हो सकते हैं, सो अगर कोई नॉन क्षत्रिय है तो क्या वो रूलर बन सकता है? और वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू बी क्षत्रिय इन ऑर्डर टू बी बिकम अ रूलर? सो अभी क्या यहाँ पर आप देखिए कि क्या जो केवल क्षत्रिय लोग हैं क्या वही रूलर बन सकते हैं या रूल कर सकते हैं? सो द आंसर इज नो, इट्स नॉट कंपल्सरी। अब नॉट कंपल्सरी मीन्स वो कंपल्सरी क्यों नहीं है? सो आपकी बुक में एग्जाम्पल दिया हुआ है गुर्जारा प्रतिहारा का। गुर्जारा प्रतिहारा मीन्स हरिचंद्र, ही वॉज ब्राह्मण, लेकिन उन्होंने कौन सा रिचुअल परफॉर्म किया था? दिस हिरण्यगर्भा। इस रिचुअल को परफॉर्म करने के बाद उन्होंने अपने आप को एज ए क्षत्रिय डिक्लेयर कर दिया और रूल किया। सो इस तरीके से क्या होता था, वहाँ पे छोटी छोटी जो थी वो न्यू डायनेस्टीज़ क्या होने लगी, इमर्ज होने लगी। यानी कि एक बड़ा सा आप एम्पायर ले लीजिए, उस बड़े से एम्पायर में छोटे छोटे क्या होते थे, लैंडलॉर्ड्स होते थे और वो धीरे धीरे पावरफुल हो करके अपने आप को इंडिपेंडेंट राजा क्या कर देते थे, डिक्लेयर कर देते थे। ठीक है, सो इस तरीके से क्या हुआ, न्यू डायनेस्टीज बनने लगी। एंड नेक्स्ट टॉपिक आई विल कवर इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टेक केयर।